हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था हाउ टू इनपुट और स्कैन अ स्ट्रिंग. In this video we will cover how to output or print a string and some operations on string. So let us start with output a string. For that we have two type of functions. First this printf and then these which are unformatted, put character, put ch and puts. So suppose कि हमने एक string डिक्लेयर की हुई है इंटीज़र A20. इंटीज़र नहीं, कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर A20. नाउ इस स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए सपोज वी आर यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन और गेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. %s लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी. अब मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, आउटपुट करना है स्ट्रिंग को. तो उसके लिए अगर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे तो प्रिंटफ के थ्रू हमें इस टाइप से लिखना है, प्रिंट कॉमास के अंदर %s एंड स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो गई है. जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर स्कैन की है वही स्ट्रिंग यहाँ पर हमने प्रिंट कर दी है. अब इनका यूज़ कर लेते हैं पुट कैरेक्टर पुट ch का. पुट कैरेक्टर और पुट ch जो फर्स्ट टू हैं वो तो सिर्फ वन कैरेक्टर के लिए यूज़ होंगे. लाइक हमने एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, पहले उस कैरेक्टर को हम डिक्लेयर कर देते हैं. यहाँ पे मैंने एक और डिक्लेरेशन कर दी से बी के नाम से. सिंगल कैरेक्टर है तो यहाँ पे हमें एरे की नीड नहीं है. अब उसको स्कैन भी कर लेते हैं. बी को अगर हमने स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए हम स्कैनएफ भी यूज़ कर सकते हैं और वी नो दैट कि हमारे पास गेट कैरेक्टर भी है. सपोज़ कि मैंने बी के अंदर गेट कैरेक्टर को यूज़ करके CHAR इसको यूज़ करके एक कैरेक्टर स्कैन कर लिया. सपोज़ दैट कैरेक्टर इज़ से M. मैंने बी के अंदर मैंने गेट कैरेक्टर को यूज़ करके स्टेटमेंट में M को स्कैन कर लिया है. मुझे इस कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है. तो अगेन प्रिंट करवाने के लिए वैसे तो स्कैनएफ भी है, बट हम क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं और कुछ पुट कैरेक्टर देख रहे हैं, फिर भी एक बार स्कैनएफ को रिमाइंड कर लेते हैं. कैरेक्टर के लिए C यूज़ करेंगे एंड देन मैंने B लिख दिया. और सॉरी, प्रिंट करना है तो प्रिंटएफ यूज़ करेंगे ना, प्रिंट करना है तो प्रिंटएफ यूज़ करेंगे. बट अगर हमें इसे पुट कैरेक्टर के थ्रू करना है तो मैं इस स्टेटमेंट को हटा देती हूँ. ये तो प्रिंटएफ के थ्रू हो गया. अगर हमें पुट कैरेक्टर के थ्रू करना है तो वी विल जस्ट राइट पुट कैरेक्टर. कौन सा कैरेक्टर हमें यहाँ प्रिंट करना है? M. और M किसके अंदर स्टोर है? B के अंदर. तो आई एम राइटिंग हेयर B. तो ये आपका B के अंदर जो कैरेक्टर स्टोर है यानी M, वो आपका प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, अगर हमने M B के अंदर स्टोर नहीं किया, हमें डायरेक्टली M प्रिंट करना है तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. हमने M को कॉमास के अंदर लिखा है. अब कॉमास के अंदर जो लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा. लेकिन अगर आपने सपोज़ मैं M के प्लेस पर N कर देती हूँ, यहाँ पर ये मैंने N किया है और यहाँ पर B. इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस देखेंगे. ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने कॉमास का यूज़ किया है तो जो कॉमा के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा. सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कॉमास का यूज़ नहीं किया है तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ M, वो प्रिंट होगी. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पुट कैरेक्टर. और पुट CH का भी सेम ही यूज़ है. अगर मैं यहाँ पर पुट कैरेक्टर के प्लेस पर, चलो इस तरफ लिख देते हैं, पुट कैरेक्टर के प्लेस पर इफ़ आई एम राइटिंग पुट CH और अगेन सपोज आई एम राइटिंग हेयर B, तो क्या प्रिंट होगा? जो B के अंदर स्टोर है. B के अंदर क्या स्टोर है? M. तो स्क्रीन के ऊपर M आ जाएगा. दोनों सेम है, पुट कैरेक्टर और पुट CH दोनों का यहाँ पर रोल सेम ही है. दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर जो आपका पुट कैरेक्टर होता है दैट विल बी इन हेडर फाइल studio.h और जो पुट CH है वो conio.h के अंदर होता है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज़ दोनों का यहाँ पर फंक्शन सेम ही है. अब पुट्स पर आ जाते हैं. पुट्स में हम जैसे पुट कैरेक्टर और पुट CH में तो हम सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर सकते हैं. सपोज़ कि मैंने यहाँ ये देखेंगे आप, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दिस वन. बाकी सब मैं रब कर देती हूँ. सिर्फ ये स्टेटमेंट जो मैंने एरो मार्क की हुई है. स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है? स्ट्रिंग में मैंने एक के अंदर एक पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को यहाँ पर स्कैन किया है. सपोज़ कि दैट स्ट्रिंग इज़, कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, से बी स्ट्रॉन्ग. ये मेरी एक स्ट्रिंग है दिस वन जो A के अंदर स्टोर है. कहाँ स्टोर हो गई ये? A के अंदर. मैंने ये प्रेस किया कीबोर्ड से, बी स्ट्रॉन्ग, और ये हमारा A के अंदर स्टोर हो गया. अब मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को
प्रिंट करवाना है। ओके, जो बी स्ट्रॉन्ग है ये ए के अंदर वैसे स्टोर नहीं होगा एज इट इज़। क्यों नहीं होगा, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बिकॉज स्कैनएफ के थ्रू अगर स्पेस आ जाता है तो उसके बाद के जो वर्ड्स हैं वो स्कैन नहीं होते हैं, सिर्फ बी यहाँ पर स्टोर होगा ए के अंदर। अगर मुझे पूरी बी स्ट्रॉन्ग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्कैन करनी है, तो मुझे स्कैनएफ को चेंज करना पड़ेगा। स्कैनएफ के प्लेस पर हमें यहाँ पर गेट्स लिखना होगा, गेट्स ए। अब ये स्ट्रिंग ए के अंदर स्टोर हो गई है। देखिए, जब मैंने स्कैनएफ का यूज़ किया था तो नहीं हुई थी, बट गेट्स का यूज़ किया तो ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर चली गई है। बी भी और स्ट्रॉन्ग भी दोनों चीज़ें चली गई हैं। अब मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी कि जब तक स्पेस नहीं आता तब तक ही प्रिंट होगा। स्पेस से पहले पहले जो हैं आपके लेटर्स वो प्रिंट होंगे। अगर आप पुट कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको लूपिंग का यूज़ करना होगा। पुट सी एच के लिए भी आपको लूपिंग का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज वो 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। बी अलग प्रिंट, ई अलग प्रिंट, स्पेस बार, एस टी, इस टाइप से। बट पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हमारे पास बहुत ही ईजी स्टेटमेंट, ईजी फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन पुट्स ए। बस ये आपने लिखा। इसको लिखने से आपकी जो स्ट्रिंग बी स्ट्रॉन्ग है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा अगर इसकी लिमिटेशन कहें तो वो ये है, इसके कॉन्स कहें, ओवर फॉर्मेटेड फंक्शंस, फॉर्मेटेड लाइक स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ, कि हम इसे यहाँ पर फॉर्मेट नहीं कर सकते। लाइक मुझे लिखना है कि द स्ट्रिंग इज़, अगर मुझे इस टाइप से कोई वर्ड लिखना है तो वो मैं यहाँ नहीं लिख सकती। वो प्रिंटएफ में, हम प्रिंटएफ के केस में इस टाइप से हम कोई सेंटेंस एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इससे पहले आप वो लाइन लिख सकते हो, प्रिंटएफ द स्ट्रिंग इज़, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर लिखा, ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी, द स्ट्रिंग इज़, इस टाइप से एक ही लाइन में आएगा, ये। ओके, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पुट्स का यूज़ हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए किया है। नाउ एक और जो डिफरेंस है पुट कैरेक्टर, पुट सी एच में और पुट्स में, वो डिफरेंस क्या है कि इफ़ यू आर यूजिंग पुट कैरेक्टर एंड पुट सी एच, इन दोनों, तो जो भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, सपोज स्क्रीन के ऊपर के प्रिंट हुआ है, एम प्रिंट हुआ है, जो भी प्रिंट हुआ है, कर्सर उसके आगे ही रहेगा। और पुट्स के केस में जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हुई है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर टू एंड द थर्ड वन ऑल्सो। सो ये था हमारा हाउ टू आउटपुट और प्रिंट अ स्ट्रिंग। नाउ हम ऑपरेशंस पर जाते हैं। हमें कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहले है कॉन्कैटिनेशन, मीन्स कि हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है स्ट्रिंग 1 और दूसरी स्ट्रिंग ले ली है स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 को हमने बी और स्ट्रिंग 2 को हमने पॉजिटिव कह दिया। एंड वी नो दैट कि स्ट्रिंग जो है उसका एंड शो करने के लिए देयर विल बी सम नल कैरेक्टर होगा, जो आप यू कैन सी कि यहाँ पर /0 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी /0 लिखा हुआ है। अब कॉन्कैटिनेशन के मीन्स कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेशन है। एक तो है STR स्टर कैट, और दूसरा है स्टर्न कैट। यहाँ पर N आ गया। सो इसका यूज़ क्या है? सपोज आई एम राइटिंग STR स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। सो इसका मीनिंग ये है कि जो स्ट्रिंग 2 है दैट विल रिमेन एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग 1 चेंज हो गई है। स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 के बैक पर अटैच हो गई है। सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपकी स्ट्रिंग 2 एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो स्ट्रिंग 1 है वो चेंज हो गई है। अब स्ट्रिंग 1 क्या हो जाएगी? बी, और स्पेस भी है, स्पेस भी कंसिडर होगा एज ए कैरेक्टर। बी के बाद जहाँ पर नल कैरेक्टर था वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा पॉजिटिव। यस ऑफ कोर्स, अगर स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 के बैक में अटैच हो रही है तो स्ट्रिंग 1 के पास एनफ स्पेस होना चाहिए, सफिशेंट स्पेस होना चाहिए। अगर यहाँ पर इतना स्पेस ना होता तो पॉजिटिव उसके बैक पर अटैच ना होती। तो कॉम्बिनेशन के लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए, जहाँ भी हम जिस स्ट्रिंग के बैक में दूसरी स्ट्रिंग अटैच करें उस स्ट्रिंग के पास इनफ स्पेस होना चाहिए, मेमोरी स्पेस होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया स्टर कैट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर N लगा दूँ,
सपोज़ यहाँ पे मैंने बीच में n लगा दिया, तो n का मतलब ये है कि हमें लेंथ देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर लेंथ दे दी 4। सो स्ट्रिंग 2 के सिर्फ 4 ही कैरेक्टर अटैच होंगे स्ट्रिंग 1 के साथ, POSI, सिर्फ I तक अटैच होगा, उसके बाद के जो हैं वो अटैच नहीं होंगे, क्योंकि हमने लेंथ दे दी ना कि लेंथ है 4। यहाँ पर हमने n का मतलब है कि हम लेंथ दे रहे हैं। किसी भी ऑपरेशन में जितने भी ऑपरेशंस करेंगे सबके बीच में एक n वाला भी होगा। n का मतलब है कि वी आर गिविंग लेंथ। सो दिस इज़ द स्टर्न कैट। उसके बाद हम करते हैं कॉपिंग स्ट्रिंग्स। कॉपिंग स्ट्रिंग्स के लिए हमारे पास 2 हैं, स्टर कॉपी एंड स्टर्न कॉपी। तो स्टर कॉपी पहले पढ़ते हैं। इसमें जैसे ऊपर वाले में तो स्ट्रिंग अटैच हुई थी, स्ट्रिंग 1 ने यहाँ पर चेंज हुई थी, स्ट्रिंग 2 एज इट इज़ थी। अब अगर मैं लिखूँ, स्ट्रिंग्स वही ले लेते हैं जो ऊपर लिखी हैं। यहाँ पर इफ़ आई एम राइटिंग स्टर कॉपी स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, तो अगेन स्ट्रिंग 2 विल रिमेन एज इट इज़। स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में भी कॉपी हो जाएगी। तो जो स्ट्रिंग 1 पहले बी थी, स्ट्रिंग 1 जो पहले बी थी, अब वो पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव, TIV, और बैक में नल कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग 2 हमारी, कुछ भी स्ट्रिंग 2 में कोई चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रिंग जो हम फर्स्ट नंबर पर लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो गई है एज इट इज़। नाउ स्ट्रिंग 1 भी पॉजिटिव है और स्ट्रिंग 2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ही हैं। अब यहाँ पर n का क्या रोल है? अगेन सपोज कि मैं इसको चेंज करते हैं, इफ़ आई एम राइटिंग हेयर, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि STRNCPY, सपोज़ मैंने लिखा स्ट्रिंग 1। अब मैं यहाँ स्ट्रिंग 2 नहीं लिख रही हूँ, सपोज़ मैं कुछ और लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग सपोज़, तो मुझे इसको कॉमास में डालना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रिंग एज इट इज़ ली हमने। अब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने n लिखा है तो हमें यहाँ पर लेंथ देनी होगी। आई एम गिविंग लेंथ से 3। सो स्ट्रॉन्ग के सिर्फ 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ से, वो ही यहाँ कॉपी होंगे। तो स्ट्रिंग 1 जो आपकी पहले बी थी, BEB, अब वो हो जाएगी STR, नल कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग के सिर्फ 3 कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 में कॉपी हुए हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है 3। ये जो नल कैरेक्टर लास्ट में आया है, ये नल कैरेक्टर एज इट इज़ नहीं आएगा। कॉपी होते टाइम नल कैरेक्टर नहीं आता है, जो ये लास्ट में नल कैरेक्टर आया है, इसको हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। मींस कि सपोज 0 1 2 एड्रेस है और यहाँ पर 3 एड्रेस है, तो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग 1 और थर्ड प्लेस पर देयर इज़ नल कैरेक्टर। जब कॉपी होता है, ड्यूरिंग कॉपिंग सिर्फ 3 साइज़ हमने दिया है, तो ओनली 3 ही अल्फ़ाबेट्स कॉपी हुए हैं। लास्ट में एंड शो करने के लिए नल कैरेक्टर हमें यहाँ पे अलग से मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था कॉपिंग स्ट्रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। तो उसके लिए STRCMP एंड STRNCMP। तो पहले हम STRCMP कंपैरिजन करते हैं 2 स्ट्रिंग का। एक मैंने ले लिया है स्ट्रेंथ वर्ड, और दूसरा मैंने ले लिया है यहाँ पर से स्ट्रिंग ले लेते हैं। जो मैंने स्ट्रिंग्स को एज इट इज़ ले लिया। यू कैन ऑल्सो टेक लाइक, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर कर दी है कि स्ट्रिंग जो 1 है वो आपकी है, स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रेंथ, STRENGTH, नल कैरेक्टर। और स्ट्रिंग 2 हमने डिक्लेयर कर दी है, सपोज स्ट्रिंग 2 को ले लेते हैं STRING, स्ट्रिंग ले लिया हमने। तो अगर इस टाइप से आपने डिक्लेयर की हुई हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। और देखें नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ आर सेम। 1 में मैंने पर्टिकुलरली वो स्ट्रिंग लिखी है, क्योंकि वो स्ट्रिंग लिखी है तो कॉमास का यूज़ करना पड़ा,
और सेकंड में मैंने वो स्ट्रिंग जहाँ स्टोर की है, स्ट्रिंग 1 एक हमारा कैरेक्टर एरे कैरेक्टर है, 1 डायमेंशनल एरे कैरेक्टर, तो स्ट्रेंथ को हमने स्ट्रिंग 1 में स्टोर किया है और स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग 2 में स्टोर किया है, तो यहाँ पर मुझे कॉमास नहीं लगाने पड़े, बोथ आर सेम। चलिए अब कंपैरिजन का देखते हैं। कंपैरिजन का क्या मीनिंग है कि 1 बाय 1 कंपैरिजन करना है। जैसे एस से कंपेयर होगा, उसके बाद टी से कंपेयर होगा, सेम है तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद आर जब आई से कंपेयर होगा, स्ट्रेंथ में आर और स्ट्रिंग का आई, जब ये दोनों कंपैरिजन होंगे इसके, नहीं आर भी सेम है, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ STRENGTH और स्ट्रिंग का है STRI, तो आर तक तो सेम है। ई और आई का कंपैरिजन होगा, किसका कंपैरिजन होगा? ई और आई का। किसका कंपैरिजन होगा? इनकी एस्काई वैल्यूज़ का। ई और आई के एस्काई वैल्यूज़ का यहाँ पर कंपैरिजन होगा। जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट डिफरेंट मिलेगा कंपाइलर को, उनकी एस्काई वैल्यूज़ का कंपैरिजन होगा। और ई और आई के एस्काई वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस होता है -4 का। ई पहले आता है, अगर मैं स्ट्रिंग पहले लिखती, सपोज़ कि मैंने लिखा है STRCMP और मैंने स्ट्रिंग को पहले लिखा है और स्ट्रेंथ को बाद में लिखा है, तो आई पहले आ गया तो +4 वैल्यू आती। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड जो भी डिफरेंस है, फर्स्ट जो भी अल्फ़ाबेट डिफरेंट है उनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस, दैट विल बी द हेयर कंपैरिजन। नाउ स्टर्न में क्या होगा? स्टर्न में हमें लेंथ देनी होगी। अगर हमने यहाँ पर सपोज़ लेंथ दे दी, इसी में मैं चेंज कर देती हूँ, सपोज़ यहाँ पर हमने लेंथ दे दी 3, तो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स, 3 फर्स्ट जो लेटर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड से वो कंपेयर होंगे एंड वी कैन सी कि STR दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा दैट विल बी ट्रू। यहाँ पर आंसर आपका ट्रू आएगा। हाँ सपोज़ कि हम यहाँ पर 3 को चेंज करके 4 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, तो जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं वो कंपेयर होंगे और अगर फर्स्ट 5 कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है तो जो आपका आंसर है वो इस केस में 0 आएगा, नल कैरेक्टर आएगा। अगर सेम है, यस अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस में या तो कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगी लाइक अभी आई थी, या नेगेटिव आएगी। अगर डिफरेंस नहीं है तो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है ट्रू, मीन्स कि हाँ दोनों सेम है। और नाउ एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल STR मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 क्या है वो नहीं मैंने मेंशन किया अभी तक। स्ट्रिंग 1 सपोज़ हम ले लेते हैं, जो हमने ऊपर ली थी, क्या ली थी स्ट्रिंग? स्ट्रेंथ ही ले लेते हैं, सपोज़ STRENGTH स्ट्रेंथ ले लेते हैं। और स्ट्रिंग 2 हम ले लेते हैं से TREN, ये मैंने ले लिया। एनीथिंग जो भी कुछ लिया है, कुछ भी आप ले सकते हो कैरेक्टर्स। अब स्ट्रिंग 2 यानी कि TREN फर्स्ट स्ट्रिंग में सर्च होगी। यस ऑफ कोर्स दैट स्ट्रिंग इज देयर, यू कैन सी कि TREN यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट फर्स्ट लेटर। जहाँ पर भी T फर्स्ट अकर कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फ़ाबेट, दैट विल बी द आंसर कि यस स्ट्रिंग इज प्रेजेंट देयर एंड दिस इज द अकरेंस ऑफ दैट सेकेंड स्ट्रिंग इन फर्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैरेक्टर में भी वही चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं। STRCHR अगर मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दी स्ट्रिंग 1 एंड हेयर आई एम राइटिंग से टी लिख रही हूँ मैं, तो T है प्रेजेंट स्ट्रेंथ में, ये चीज़ यहाँ पर सर्च होगी। यस T इज़ देयर। लेफ्ट हैंड साइड से कौन से प्लेस पर है? फर्स्ट, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पर आएगा, तो यस T इज़ प्रेजेंट देयर। अगर नहीं है, सपोज़ यहाँ पर मैं Z सर्च कर रही हूँ, तो नो Z इज़ नॉट देयर, तो उस केस में जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। और ये भी वही चीज़ है STRR, 2 बार R अगर आ जाएगा तो फिर से वही चीज़ लिख देते हैं। स्ट्रिंग 1 T ही लिखा मैंने, फिर से T सर्च होगा लेकिन बैक साइड से, राइट साइड से। देयर इज़ दिस T फ्रॉम द बैक साइड, तो इसकी अकरेंस आएगी। जो ये सेकंड केस है, सेकंड केस में इस वाले T की अकरेंस आएगी, और जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में इधर वाले T की अकरेंस आएगी। वो लेफ्ट हैंड साइड से सर्च होता है और सेकंड वाला केस राइट हैंड साइड से सर्च होता है। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज स्टरलेन। अब स्टरलेन नाम से ही क्लियर है, LEN फॉर लेंथ। सपोज आई एम राइटिंग हेयर स्ट्रिंग 1, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा? स्ट्रिंग 1 की जो लेंथ है
दैट विल बी आवर आंसर। जैसे स्ट्रिंग 1 मैंने ऊपर क्या लिखी हुई है, स्ट्रेंथ, तो इसकी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर विल बी 8। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है कि इतने अल्फ़ाबेट है, इतने लेटर्स है इसके अंदर, वो हमें आंसर यहाँ पे स्टरलेन में मिल जाएगा। सो आज का इतना ही था स्टूडेंट्स, थैंक यू।